थोड़ा सा पुण्य है, उस पुण्य के प्रभाव से मैं बता सकती हूं कि कोई आपके यहाँ कभी एकादशी का व्रत किया रहा। अब उस अप्सरा ने ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके देखा तो बहुत देर के बाद उसने बताया कि आपके राज्य में एक धोबी और धोबैन रहते हैं। एक बार किसी कारण से पति पत्नी में झगड़ा हुआ और झगड़ा महाराज यहां तक पहुंच गया कि दोनों अगर एक पूरब मुंह बैठे हैं तो एक पश्चिम मुंह बैठे हैं, एक दूसरे को देखना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो जब देखना नहीं पसंद कर रहे हैं तो पानी और भोजन पूछने की बात ही दूर है। और महाराज पूरा दिन बैठे रहे, पूरी रात बैठे रहे। और उस दिन तिथि थी एकादशी, लेकिन उन्हें नहीं पता था एकादशी। और महाराज सुबह जाके किसी तरह से सुलह हो गया तो सुबह द्वादशी में ही उनका पारण हो गया। भाई पूरे दिन के भूखे, पूरे रात के भूखे, द्वादशी में ही उनका पारण हो गया। तो उस अप्सरा ने कहा कि वही धोबी धोबैन जिन्होंने अनजाने में एकादशी का व्रत किया है, उस अनजाने में की गई एकादशी के व्रत का पुण्य अगर मुझे प्रदान करें तो मैं पुनः चली जाऊंगी। अब महाराज धोबी धोबैन को राज्य में बुलाया गया और पूछा गया कि क्या यह सत्य है कि एक दिन आपने भोजन नहीं किया था, झगड़ा हुआ था? तो धोबी धोबैन ने कहा महाराज सत्य है, बहुत दिन पहले हम दोनों लोगों का झगड़ा हुआ, उस दिन भोजन नहीं बना। तो उस अप्सरा ने कहा कि उस अनजाने में की गई एकादशी का फल आप मुझे अगर प्रदान कर दें तो मैं पुनः चली जाऊंगी। धोबी धोबैन दोनों जल अक्षत द्रव्य त्रिकुश लेकर के संकल्प किए कि अनजाने में की गई एकादशी व्रत का पुण्य मैं इन्हें प्रदान करता हूं। और उसी पुण्य के प्रभाव से वह इंद्र की अप्सरा पुनः इंद्र लोक को चली गई। तो कहने का तात्पर्य सज्जनों ये है कि जिसने अनजाने में एकादशी किया और उस एकादशी के फल का प्रभाव यह रहा कि वह अप्सरा पुनः इंद्रलोक चली गई। अगर हम जाने में करेंगे, भगवान का अर्चन पूजन करेंगे तो हम तो सीधे भगवान को प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए एकादशी का व्रत सबों को करना चाहिए, और जो करते हैं वो तो ठीक है, और जो नहीं करते हैं उनसे भी निवेदन है कि आप लोग एकादशी का व्रत अवश्य करें। 2 बार भगवान नाम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोले राधा कृष्ण भगवान की जय। तो ऐसे हैं हमारे महाराज अम्बरीश जी। अम्बरीशो महाभागः सप्तद्यूपवती महीम अव्ययाम च श्रियं लब्ध्वा विभवम चातुलम भुवि। अम्बरीश जी महाराज, जो महाराज एक क्षत्र साम्राज्य करने वाले थे, ऐसे अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा कैसे करते हैं। अम्बरीश जी के जीवन से हम सबों को शिक्षा मिलती है कि सवै मनः कृष्ण पदार बिंदयो
वचांसि वैकुंठ गुणानुदर्शने वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर्मन्दिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदये। अम्बरीश जी महाराज अपने मन को भगवान के पाद पद्मों में नित्य लगा करके रखते हैं हर क्षण। अम्बरीश जी का जो मन है वो भ्रमर बन करके भगवान के चरणों में लगा रहता है और कहीं भी बैठते हैं तो व्यर्थ की बात नहीं करते। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, जहां कहीं भी अपने प्रजाओं के पास बैठते हैं तो वहां पर व्यर्थ की चर्चा ना करके भगवान का सत्संग करते हैं, भगवान का गुणानुवाद करते हैं। और महाराज मंदिर में किसी दास दासियों से सेवा नहीं लेते हैं, स्वयं से करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु, अपने दोनों कर के द्वारा, अपने दोनों हाथों के द्वारा भगवान के मंदिर का मार्जन करते हैं, यानी झाड़ू लगाते हैं स्वयं। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। और महाराज भगवान अच्युत के चरणों में अपने आप को समर्पित करके जीवन जीते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग कुछ नहीं है उनके सामने। अम्बरीश जी एक छत्र साम्राज्य करने वाले हैं, फिर भी भगवान की सेवा स्वयं करते हैं। जाओ भगवान की आरती कर दो। अरे आपको भगवान को रखने का मतलब क्या है? आपने तो भगवान को एक घर की तरह से समझ लिया। जैसे बच्चे घर का काम कर लेते हैं वैसे भगवान की सेवा कर लें। जिनकी कृपा से हमारा जीवन चलता है ऐसे अपने आराध्य प्रभु की सेवा स्वयं करें। किसी से सेवा लेनी नहीं चाहिए, भगवान की सेवा स्वयं करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज भगवान की सेवा स्वयं करते हैं। एक बार अम्बरीश जी महाराज ने एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन महाराज द्वादशी कुछ ही क्षण थी और अम्बरीश जी महाराज हमारे आपकी तरह से एकादशी व्रत नहीं करते थे। एकादशी के दिन वो जल तक नहीं पीते थे और रात्रि भर जागरण करते थे। एकादशी का व्रत किया अम्बरीश जी ने और पूरी रात्रि भर जागरण किए। और महाराज रात्रि भर जागरण किए। प्रातःकालीन सत्र में द्वादशी कुछ ही क्षण थी, पारण करने का समय है, तब तक दुर्वासा मुनि आ गए। अकेले नहीं आए, महाराज अपने कई शिष्यों के साथ पधारे। दुर्वासा जी को देख करके अम्बरीश जी ने उनका स्वागत, और यह एकादशी का व्रत अम्बरीश जी ने वृंदावन में किया है। अम्बरीश जी राजा थे अयोध्या के, सूर्यवंश के, लेकिन इस एकादशी का व्रत कर रहे हैं वृंदावन में। क्योंकि जिस एकादशी का व्रत महाराज अम्बरीश जी कर रहे थे उस एकादशी का व्रत वृंदावन में करने पर अधिक फल मिलता है, इसलिए महाराज वृंदावन चले गए। द्वादशी किंचित क्षण है, दुर्वासा जी महाराज आए। अम्बरीश जी ने स्वागत किया और निवेदन किया, प्रभु आज अगर आप पधारे हैं तो पहले प्रसाद आप पाएं। आपको प्रसाद पवा करके, आपको भोजन करा करके फिर मैं भोजन करूंगा। दुर्वासा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन मैं पहले जाकर के यमुना जी में स्नान करूंगा। स्नान करके संध्योपासनादि कर्म से निवृत्त होकर के आऊंगा, फिर मैं भोजन करूंगा। कह करके चले गए। इधर महाराज गए, स्नान किए, उधर वो स्नान कर रहे हैं, इधर द्वादशी जाने वाली है। अब बड़ा धर्म संकट महाराज अम्बरीश जी के पास। अम्बरीश जी ने कुछ ब्राह्मणों से
परामर्श लिया तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप भगवान का चरणोदक लेकर के और पारण कर लीजिए, और जब दुर्वासा जी महाराज आएंगे तब उनको प्रसाद पवा करके पाइएगा। अंभसा केवले नाथ करिष्ये व्रत पारणम प्राहुरभक्षणम विप्रा यशितम नाशितं च तत्। अंभसा केवल जल के द्वारा महाराज अम्बरीश ने पारण किया, और जैसे महाराज जल पी चुके थे तब तक दुर्वासा यमुना कूलात कृतावश्यक आगतः राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया। जैसे महाराज जल पिए थे, हाथ मुख से अलग किए, तब तक महाराज जी आ गए। और जैसे महाराज दुर्वासा जी ने देखा कि हमको निमंत्रित करके उसके पहले हमने भोजन नहीं किया है, उसके पहले इन्होंने पारण कर लिया है। महाराज दुर्वासा जी का क्रोध आप लोग जानते ही हैं। मन्युना प्रचलत गात्रो भ्रुकुटी कुटिलाननः बुभुक्षितश्च सुतराम कृतांजलिरभाषत। महाराज भौहें टेढ़ी हो गई, आंखें लाल लाल हो गई, और महाराज इतना क्रोध हुआ कि शरीर कांपने लगा। दुर्वासा जी कहते हैं यो माम तिथिमायातम आतिथ्येन निमंत्र्य च अदत्वा भुक्तवांस्तस्य सद्यस्ते दर्शये फलम। तूने अतिथि को निमंत्रण दिया, अतिथि ने प्रसाद नहीं पाया, उसके पहले तूने पारण कर लिया, मैं उसका फल तुझे अतिशीघ्र देता हूं। और महाराज दुर्वासा जी ने एवं ब्रुवाण उत्कृत्या जटाम रोष विदीपितः तया सनिर्ममे तस्मै कृत्याम काला नलोपमाम। दुर्वासा जी ने जटा को उखाड़ा और जमीन पर पटका। जैसे महाराज पटका, उससे कृत्या उत्पन्न हो गई, जो आजकल हम लोग कहते हैं उनके ऊपर उन्होंने कृत्या करा दिया। उस कृत्या का जन्म यहीं से हुआ है। दुर्वासा जी ने जटा को पटका है, उसी से कृत्या उत्पन्न हुई है। और जब महाराज वो कृत्या उत्पन्न हुई और अम्बरीश जी को भस्म करने के लिए दौड़ी, तब तक भगवान का सुदर्शन चक्र ने अतिशीघ्र, सुदर्शन चक्र महाराज कोई साधारण नहीं है। आप जेठ की दोपहरी में द्वार पर खड़े हो जाएं 10 मिनट 15 मिनट, खूब तगड़ी धूप हो तो स्थिति क्या होती है, पूरा शरीर जलने लगता है। एक सूर्य के ताप को हम आप नहीं सह पाते। और सुदर्शन चक्र में सहस्रार है। सुदर्शन चक्र जैसे उसमें 1000 अर है जो काटने वाले होते हैं, जैसे हम लोग पेड़ ओड़ काटते हैं उसमें अर रहता है, ऐसे सुदर्शन चक्र में 1000 अर है, इसीलिए उसका नाम है सहस्रार। और एक अर में करोड़ों सूर्य के समान ताप है। एक सूर्य का ताप हम आप नहीं सह पाते हैं, लेकिन सुदर्शन भगवान के एक अर में हजारों सूर्य का ताप है। ऐसे सुदर्शन भगवान तुरंत ही उस कृत्या को भस्म कर देते हैं। और महाराज सुदर्शन भगवान पीछा करते हैं दुर्वासा जी का। अब महाराज दुर्वासा जी भाग रहे हैं, दुर्वासा जी भाग रहे हैं और सुदर्शन भगवान उनका पीछा कर रहे हैं। ब्रह्म लोग गए, शिव लोग गए, लेकिन काहो बैठन कहा न ओही, काहो बैठन कहा न ओही, काहो बैठन कहा न ओही, सकही को राखी राम कर द्रोही, राम कर द्रोही, राखी राम कर द्रोही, सकही को राखी राम कर द्रोही। लेकिन महाराज
हाल चाल पूछना तो दूर रहा, किसी ने बैठने तक नहीं कहा। काहो बैठन कहा न वही। एक माइक लगवाइए विनोद जी के पास में। और सकह को राखी राम कर द्रोही। राम के द्रोही को कोई अपना शरण नहीं देता है। और महाराज भगवान का से द्रोह भले कर लो, लेकिन कभी भगवान के भक्त का अपराध मत करो। भगवान का अपराध करोगे भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर उनके भक्त का अपराध करोगे तो भगवान कभी आपको क्षमा नहीं करेंगे। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत करे, राम रोष पावक सो जरई। जो अपराध भगत करे, राम रोष पावक सो जरई। भगवान का अपराध करेंगे तो भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन अगर आप भगवान के भक्त का अपराध करेंगे तो भगवान आपको कभी क्षमा नहीं करेंगे। इसलिए भगवान के भक्त का अपराध कभी मत करो। यहाँ पर दुर्वासा जी से यही गलती हुई। दुर्वासा जी ने भगवान के भक्त अम्बरीश जी का अपराध किया है। विष्णु जी के पास जब भगवान गए, दुर्वासा जी गए हैं, न तो ब्रह्मा जी ने कोई समाचार पूछा, न भोले बाबा ने कोई समाचार पूछा। और जब भगवान नारायण के पास गए तो भगवान नारायण ने एक ही बात कहा कि अहम भक्त पराधीनो ह्यस्वतंत्र इव द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। भगवान ने कहा कि मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूं। दुर्वासा जी ने कहा आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हो, आप नहीं रक्षा करोगे तो मेरी रक्षा करो। और प्रभु ये सुदर्शन चक्र आपका है, आपके आदेशानुसार यह कार्य करता है। आप अगर इसे कह देंगे तो ये तुरंत शांत हो जाएगा। और आप प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा दुर्वासा जी मैं भी आपकी रक्षा करने के लिए स्वतंत्र नहीं हूं। मैं दुर्वासा जी ने कहा प्रभु आप नहीं स्वतंत्र हैं, क्योंकि हमने सुना है कि परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। आप तो स्वतंत्र नहीं परम स्वतंत्र हैं, और फिर भी आप कह रहे हैं मैं स्वतंत्र नहीं हूं। भगवान ने कहा दुर्वासा जी अहम भक्त पराधीना, मैं भी स्वाधीन नहीं हूं, मैं भक्त के पराधीन। यस्वतंत्र इव द्विजा, साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रियः। इसलिए आप जिसका अपराध किए उनका चरण जाकर के ग्रहण करें, तभी आपकी रक्षा हो सकती है तो मैं आपकी रक्षा नहीं करता हूं। आप अम्बरीश जी के पास जाएं, और जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को अपने बस में कर लेती है, उसी प्रकार मेरा भक्त मुझे अपने बस में कर लेता है। मैं उस भक्त के वश में रहता हूं। मयि निर्बद्ध हृदया साधवः समदर्शनाः, वशीकुर्वन्ति मां भक्त्या सत्स्त्रियः सत्पतिं यथा। जैसे कोई सती नारी अपने पति को अपने बस में कर लेती है, ठीक उसी प्रकार मेरा भक्त मुझे अपने बस में कर लेता है। मैं कभी स्वतंत्र नहीं रहता। आप जाइए अम्बरीश जी का चरण शरण ग्रहण कीजिए। दुर्वासा जी महाराज आए हैं। एवं भगवतादिष्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः अम्बरीशम् उपावृत्य तत्पादो दुखितो गृहीत। भगवान का आदेश पाकर के दुर्वासा जी चक्र के ताप से अत्यंत तापित होते हुए, ताप से जलते हुए अम्बरीशम् उपावृत्य अम्बरीश जी के पास आए हैं
तत्पादौ उनके चरणों में दुखितो ब्रवीत, दुखी होकर के महाराज अम्बरीश जी के चरण में गिर गए। अम्बरीश जी ने उठा करके हृदय से लगाया है, कहा ब्रह्मण्य देव आप ये क्या कर रहे हैं। दुर्वासा जी ने कहा मेरी रक्षा करो अम्बरीश, मेरी रक्षा करो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। अम्बरीश जी ने कहा ब्रह्मण्य देव आप तो, भगवान कहते हैं प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, तो आप क्या भगवान से निवेदन नहीं किए। दुर्वासा जी ने कहा मैं पहले भगवान के पास गया था और भगवान ने मुझे आपके पास भेजा है, आप ही जल्दी रक्षा करो, नहीं तो ये सुदर्शन चक्र मुझे भस्म कर देगा। अब अम्बरीश जी महाराज सुदर्शन स्तुति करते हैं, सुदर्शन चक्र की अम्बरीश जी महाराज कर रहे हैं। सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युत प्रिया सर्वास्त्र घातिन विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते। सुदर्शन भगवान को नमस्कार करके कहते हैं हे अच्युत के प्रिय सुदर्शन, आप मेरी विनती स्वीकार करो और जो आप इस ब्राह्मण के लिए घाती बने हुए हैं आप इनका कल्याण करें, इनको क्षमा करें। अम्बरीश जी ने जब इस प्रकार विनती करी है सुदर्शन भगवान की, सुदर्शन भगवान मान गए हैं और दुर्वासा जी को क्षमा किया है, दुर्वासा जी को प्रसाद पवाए हैं। और महाराज दास ने संतों के मुख से सुना है कि दुर्वासा जी ने के भागने का क्रम 1 वर्ष तक चला है, 1 वर्ष पर्यंत दुर्वासा जी भागे हैं और सुदर्शन भगवान उनका पीछा किए हैं। वही एकादशी जब पुनः आई है तब दुर्वासा जी पहुंचे हैं और प्रसाद पाया है, अम्बरीश जी ने भी पारण किया है और 1 वर्ष तक अम्बरीश जी वैसे ही खड़े रहे दुर्वासा जी की प्रतीक्षा में। तो कहने का तात्पर्य महाराज ये है कि अगर आप भगवान की सेवा निष्ठा से करोगे, भगवान के पाद पद्मों में अपने आप को समर्पित रखोगे तो भगवान आपके बस में हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको तप करना पड़ेगा, अपने जीवन को बदलना पड़ेगा, केवल दिखावटी ना हो, अंदर से आपको बदलना होगा। क्योंकि भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, मोहि कपट छल शीघ्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं जिनका मन निर्मल होगा, इस मन में अभिमान भरा भगवान कहां से आए, तूने आंगन नहीं बुहारा। एक लाइन गा दीजिए।